नमस्कार साथियों, आपका कुबेर एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। लाभ और हानि की जो क्लास चल रही थी उसी श्रेणी में अगला सवाल देखते हैं। सवाल लिखा है, एक व्यापारी विक्रय मूल्य पर 30% हानि की गणना करता है, वास्तविक हानि प्रतिशत कितना है? इसे सॉल्व करते हैं। विक्रय मूल्य पर 30% हानि की गणना करता है, तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य पर निकालते हैं। विक्रय मूल्य हम मानते हैं कि विक्रय मूल्य 100 है। ठीक है, विक्रय मूल्य पर 30% हानि की गणना करता है, तो हानि कितनी हो रही है? हानि हो रही है उसकी 30 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है, वास्तविक हानि प्रतिशत कितना है? अगर विक्रय मूल्य 100 रुपए की चीज बेच रहा है वो, तो 30 रुपए की हानि हो रही है। इसका मतलब हुआ कि उसका जो क्रय मूल्य हुआ वो कितना है? उसका क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य क्या होता है? जो वस्तु बिकती है और उस पर हानि हो रही है, तो 100 रुपए की वस्तु बिक रही है, 30 रुपए की हानि हो रही है, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 130 हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य 130 हुआ। अब इस पर हमें वास्तविक हानि निकालनी है। 30 रुपए की हानि हो रही है 130 पर, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 30 रुपए की हानि हो रही है 130 पर गुणा 100 करेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये हो गया 300/13% की हानि हो रही है। ठीक है, इसे अगेन सॉल्व कर लेंगे। 13 दूनी 26, 40 हो गया। 13 तिया 39, 23 सही 1/13% वास्तविक हानि हुई। ठीक है, एक बार और बताते हैं आपको कि विक्रय मूल्य पर 30% की हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य हमने माना 100 रुपए है, हानि 30 की हो रही है, तो 30 की हानि होगी। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है कि विक्रय मूल्य प्लस हानि हो रही है। ठीक है, विक्रय मूल्य प्लस हानि, ये क्रय मूल्य हुआ। तो क्रय मूल्य हुआ 130 क्रय मूल्य हो गया। 30 रुपए परसेंटेज निकालना है कि हानि या लाभ क्या हुआ उसका, तो हानि परसेंटेज निकालना है। वास्तविक हानि क्या हुई? ठीक है, वास्तविक हानि परसेंटेज निकालना है हमें, तो 30/130 गुणा 100, इसे सॉल्व करेंगे तो 300/13, अगेन सॉल्व करेंगे तो 23 से 1/3% वास्तविक हानि हुई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर 30% लाभ की गणना करता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है? इसे सॉल्व करते हैं। विक्रय मूल्य माना हमने, विक्रय मूल्य है 100। ठीक है, 30% विक्रय मूल्य पर 30% लाभ की गणना करता है, तो लाभ कितना है उसका? लाभ है 30 रुपए। ठीक है, 30 रुपए लाभ है उसका। तो अगर 100 रुपए की चीज बेच रहा है और 30% लाभ के साथ बेचेगा वो, ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य हो गया उसका 70 रुपए हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य 70 रुपए हो गया। अब इसमें निकालना है कि वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत के लिए इसे सॉल्व करेंगे। 30 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है? 70 रुपए पे हो रहा है, क्योंकि लाभ और हानि जो होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। बट्टे 70 गुणा
100 किया, इसे सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 300 बटे 7, अगेन इसे सॉल्व करेंगे, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 42 सही 6 बटे 7%। ये हुआ उस वस्तु पर वास्तविक लाभ। ठीक है, तो वास्तविक लाभ आ गया हमारा, वास्तविक लाभ आ गया 42 सही 6 बटे 7%। ये वास्तविक लाभ आ गया। एक बार और देख लेते हैं सवाल को। विक्रय मूल्य कितना माना हमने? 100 रुपए। विक्रय मूल्य पर 30% लाभ की गणना करता है। जो चीज बेच रहा है उस पर 30% लाभ की गणना कर रहा है, तो लाभ कितना? 30 हुआ, लाभ 30 हुआ 100 पे। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 70 रुपए हो गया। वास्तविक लाभ निकालना है तो लाभ इसमें हुआ लाभ बट्टे 30 बट्टे 70 गुणा 100, इसे सॉल्व कर लिया तो 42 सही 6 बट्टे 7%। ये आ गया वास्तविक लाभ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक सौदे में लाभ विक्रय मूल्य का 2/5 भाग है, लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य माना हमने, विक्रय मूल्य 100 रुपए है, लाभ कितना है विक्रय मूल्य का? ठीक है, विक्रय मूल्य 100 का कितना है? लाभ 2/5 भाग है, तो लाभ निकाल लेंगे कितना है? 100 का 2/5वां भाग, 5 से 100 कट गए 20 बार, तो ये कितना आ गया? 40 रुपए आ गया। ठीक है, लाभ कितना है? लाभ हुआ 40 हो गया लाभ। ठीक, विक्रय मूल्य पर लाभ है विक्रय मूल्य का इतना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य हुआ उस वस्तु का 60 रुपए। ठीक, वास्तविक लाभ निकालना है कि लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 40 का लाभ हुआ, इस पे हुआ क्रय मूल्य पर बट्टे 60 किया, गुणा 100 निकालेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, कट गया, ये 2 बार कट गया, ये 3 बार कट गया। ठीक है, तो 200 बट्टे 3% लाभ हो गया। अगर प्रश्न में 200 बट्टे 3% दिया है तो उससे आप टिक कर देंगे। अगर इससे आगे सॉल्व है तो आ जाएगा ये 2 चिक, वो 3 चिक हटा रहे हैं, 3 चिक हटा रहे हैं। ठीक है, 66 सही 2/3%, उसका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा वास्तविक लाभ। ठीक है, तो उस वस्तु पर, उस सौदे पर कितना लाभ हुआ? 66 सही 2/3% लाभ हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब। अगला सवाल है, एक सौदे में हानि विक्रय मूल्य का 5/8 भाग है, हानि प्रतिशत कितना है? तो उसका विक्रय मूल्य हुआ इसका 8 हो गया, हानि कितने की हो रही है? 5 की हो रही है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे पहले। विक्रय मूल्य सवाल में दिया है 8 है, हानि विक्रय मूल्य का। ठीक है, जो पहले दिया होगा 5/8 है, जो पहले दिया होगा वो पहले हानि होगी, तो 5 हानि होगी, विक्रय मूल्य हो गया 8 हो गया, तो विक्रय मूल्य 8 हुआ। हानि कितने की है? हानि होगी 5 की हानि हो रही है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ? अगर 8 रुपए की वस्तु हम कोई बेच रहे हैं, 5 रुपए की हानि हो रही है, तो हमने खरीदी कितने में होगी? 13 रुपए में खरीदी है। ठीक है, 13 रुपए में खरीदी है वस्तु हमने, 5 रुपए की हानि हो रही है और 8 में हम उसे बेच रहे हैं,
ठीक है। तो इस पर हानि प्रतिशत निकालना है कि हानि प्रतिशत कितना है। सॉल्व कर लेंगे इसे। 5 की हानि हो रही है, किस पे हो रही है, क्रय मूल्य पर हानि होती है हमेशा, बट्टे 13 गुणा 100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 500 बट्टे 13, ठीक है, 500 बट्टे 13% आ जाएगा। इसे अगेन सॉल्व करेंगे। 13 तिया 39, ठीक है, 11 हुआ और 13 अट्ठे 104, ऊपर 6 बचे तो 38 सही 6 बट्टे 13%, ठीक है। ये क्या हो गई, हानि होगी, ये हानि परसेंट हुई, ठीक। विक्रय मूल्य इसमें दिया है, विक्रय मूल्य जो हानि है विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का हानि दिया है 5, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है, 8 है। क्रय मूल्य निकल आएगा क्योंकि जो विक्रय मूल्य हो रहा है और हानि हो रही है दोनों को ऐड कर देंगे तो क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। कोई 13 रुपए की चीज है, 5 रुपए की हानि के साथ दामों से 8 रुपए बेच रहे हैं तो 5, तो क्रय मूल्य कितना हुआ, 13 हुआ और उसका हानि निकालेंगे, हानि परसेंट 5 बट्टे 13 गुणा 100। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 38 सही 6 बट्टे 13% आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल है 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं के 30 वस्तुओं क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसे सॉल्व करेंगे। क्रय मूल्य को बोलेंगे सीपी कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य को बोलेंगे एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सीपी बट्टे एसपी 25 बट्टे इधर इसको इस साइड ले जाना, ठीक है, इसको इस साइड ले गए डिवाइड कर दिया तो ये 30 आ गया, ठीक। 25 रुपए की कोई चीज है, खरीदी हमने, 30 रुपए में हम बेच रहे हैं उसे, तो कितने का लाभ हुआ। 25 रुपए की कोई चीज खरीदेंगे और 30 में बेचेंगे तो 5 रुपए का लाभ हुआ। तो वही निकालना है कि लाभ प्रतिशत कितना है। 5 रुपए का लाभ हुआ, किस पे, 25 पे हुआ ना, बट्टे 25 गुणा 100। सॉल्व कर लेंगे इसे। 25 चौका 100, 4 का 5 में गुणा कर देंगे तो 4 पंजे 20, तो 20% क्या आ गया, ये आ गया लाभ। यही हमें निकालना था कि सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है। सीपी कितना दिया, 25 है, एसपी 30 है। अगर वस्तु 25 की खरीद रहे हैं हम, 30 की बेच रहे हैं तो 5% का लाभ हुआ, ठीक है। 5 रुपए का लाभ हुआ, 5 रुपए का लाभ हुआ, किस पे, 25 पे हुआ ना, बट्टे 25 गुणा 100। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 20% आ गया, लाभ हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 48 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। सॉल्व करते हैं। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है, सीपी दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, किसके बराबर है, 48 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 48 वस्तुओं के एसपी सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो सीपी बट्टे एसपी, इसको इस तरफ भाग दे दिया हमने, ये इस तरफ भाग देंगे, ठीक है। तो 48 बट्टे
40 आ गया। ठीक है, सीपी कितना दिया है? 48 दिया है। कॉस्ट प्राइस दिया है 40 दिया, 48 दिया है। और एसपी सेलिंग प्राइस है वो 40 दिया है। ठीक है, 48 रुपए में वस्तु खरीदी गई है और 40 रुपए में वस्तु बेचती गई है। इसका मतलब हुआ कि वस्तु पर हानि हुई। हानि निकालनी है कि हानि कितने की हुई, हानि परसेंटेज निकालनी है। इसमें लाभ या हानि परसेंटेज पूछा है तो हानि परसेंटेज कितने की हुई? 8 की हानि हुई। किस पर? 48 पर हुई। ठीक है, 48 गुणा 100 कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 8 से 48 6 बार कट गए तो 100/6% ये आंसर आ गया। ठीक है, अगेन इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अगेन इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3% ये आंसर आ गया। ठीक है, ये उस पर वस्तु पर सौदे, पूरा सौदे जो है ना उस पर 16 सही 2/3% की हानि हो गई। अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। किसी परिवार के चावल, मछली व तेल पर किया जाने वाला व्यय 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% व 50% की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ परिवार द्वारा इन वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय में कुल कितने % वृद्धि हुई? सॉल्व करते हैं इस सवाल को। चावल दिया है। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। चावल कितना दिया है? चावल का अनुपात है, मछली का है और तीसरा दिया है तेल। यही दिए हैं 3। ठीक है, चावल कितने अनुपात में? 12 अनुपात। मछली कितने में? 17 अनुपात। और तेल कितना है? 3 अनुपात। ठीक है, ये अनुपात में दिए हुए हैं। इनमें हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये 1200 हो गया, ये 1700 हो गया, ये 300 हो गया। ठीक है, इनका इतना उस परिवार पर व्यय होता है। ठीक है, परिवार जो व्यय करता है, चावल पर 1200 रुपए व्यय करेगा, मछली पर 1700 रुपए व्यय करेगा। ठीक है, तेल पर 300 रुपए खर्च करेगा। तो कुल उसका जो खर्च होता है वो होता है 3200 रुपए। कुल खर्च कितना हो रहा है? 3200 रुपए हो रहा है। इस सबको मिला के खर्च कितना हो रहा है? 3200 रुपए हो रहा है। ठीक है, इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%। ठीक है, तो 1200 का 20% वृद्धि हो जाती है। तो इस पे वृद्धि कितनी हो रही है? 20% वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो वृद्धि निकाल लेंगे कि वृद्धि कितनी हो गई। वृद्धि हुई 20% वृद्धि हुई, मतलब 240 की वृद्धि हो गई। 1200 का तो पहले से आ रहा है तो 240 की वृद्धि हो गई। ठीक है, और इस पे कितने की वृद्धि हो रही है? मछली पे वृद्धि हो रही है 51% की। 51% की वृद्धि हो रही है। चावल पर 20% की, मछली पर 30% की हो रही है। 51 की नहीं, इस पे मछली पे हो रही है 30% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, मछली पर 30% की वृद्धि हो रही है तो इसकी वृद्धि निकालेंगे
वृद्धि कितनी होगी, 1700 है, 1700 पे 30% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि निकाल लेंगे तो वृद्धि आ गई 510 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार जो तेल पर वृद्धि कितनी हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है तेल पर, तो 50% की वृद्धि तेल पर निकालेंगे तो 150 का 50% निकालेंगे तो ये आ जाए 300 का 50% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 150। ठीक है, 150 आ गया। अब टोटल वृद्धि कितनी हुई, टोटल वृद्धि हुई, ये सभी को ऐड कर देंगे। ठीक है, सभी को ऐड करेंगे तो 240 और 510 ये हो गए 750 हो गए, और 150 ये होगी वृद्धि, 900 रुपए की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो सवाल में क्या पूछा है कि इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने % की वृद्धि हुई। 900 की वृद्धि हो रही है, कितने, 3200 पे हो रही है ना। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहां पर 900 की वृद्धि हुई किस पर, 3200 पर, गुणा 100 किया, इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 32 का इसमें हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 28 से ही, ये आ जाएगा 28 से ही 1/8%। ठीक है, यही हमको निकालना था कि परिवार द्वारा इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने % की वृद्धि हुई। ठीक है, देखिए चावल पर जो चावल का अनुपात दिया है 12:17:3 का दिया है, 12:17:3 का दिया, 100 का गुणा कर दिया हमने सब जगह, इजीली सॉल्व करने के लिए किया वो हमने। ठीक है, तो 1200 हो गया, 1700 हो गया, 300 हो गया, इसमें 20% की वृद्धि हो रही है, तो हमने टोटल वृद्धि नहीं निकाली, हमें खाली वृद्धि निकालनी, कितने रुपए की वृद्धि हो रही है। तो 1200 पे 20 रुपए 240 की वृद्धि हो रही है, 1700 पर 510 की वृद्धि हो रही है, और 300 पर 150 रुपए की वृद्धि हो रही है। तो टोटल वृद्धि हुई वो हुई 900 रुपए वृद्धि हुई, और वृद्धि से पहले सामान्य कितना गा रहा था, 3200 गा रहा था। ठीक है, तो 900 की वृद्धि हो रही है 3200 पर, तो वही हमने परसेंटेज निकाला। इसे सॉल्व करने के बाद 28 से ही 1/8% ये आ गई, वृद्धि आ गई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब। अगला सवाल है, किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 16:9 है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हों तो बताओ कितने % लड़के उत्तीर्ण हुए। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। परीक्षा में सम्मिलित लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दिया है, तो सम्मिलित हुए तो कुल लड़के लड़कियां कितने हैं, कुल दिए हैं बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, कितने दिए हैं, 16:9 है। ठीक है, ये अनुपात में दिए हैं, अगर इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे तो वो भी अनुपात में रहेगा। ठीक है, संख्या बना ली हमने, 1600 लड़के हैं, 900 लड़कियां हैं। ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्ण लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। तो जो पास हुए हैं विद्यार्थी, वो भी गर्ल्स, वो भी हैं बॉयज और गर्ल्स हैं। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स जो पास हुए हैं उसका अनुपात दिया है
लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है 5:4। ठीक है, ये तो पास हुए हैं परीक्षा में, ये कुल विद्यार्थी है, परीक्षा में जो परीक्षा दे रहे हैं वो कुल विद्यार्थी हैं, और ये परीक्षा में पास हुए हैं उनका अनुपात दिया है। ठीक है, लड़कियों 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। टोटल लड़कियां कितनी है? 900 है। टोटल लड़कियां 900 है। इसमें से 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हो, तो लड़कियां कितनी उत्तीर्ण हुई? 900 का 80% हम निकाल लेंगे बट्टे 100, इससे ये कट गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 709/72, 720 लड़कियां उत्तीर्ण हो गई। ठीक है, 720 लड़कियां उत्तीर्ण हुई है। परीक्षा में कितनी लड़कियां हुई? 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है, 720 लड़कियां उत्तीर्ण हो गई। ठीक है, लड़कियों का जो पास है वो कितने के बराबर? 4 के बराबर है। ठीक है, अनुपात में किसके बराबर है? तो 720 है वो 4 अनुपात के बराबर है। ठीक, सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, 720 ये किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो लड़कों की संख्या निकल जाएगी पास वाले की। ठीक है, गुणा 5 कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, 180 बार गया। ठीक है, 180 का 5 में गुणा करेंगे तो जो 5 लड़के आ गए वो आ गए 900 लड़के हैं, 900 लड़के हैं जो क्या हुए हैं? पास हुए हैं उसमें। ठीक है, 900 लड़के उस परीक्षा में पास हुए हैं। तो इसमें पूछा है प्रश्न में कि बताओ कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए। टोटल लड़के कितने हैं? 1600 लड़के हैं। टोटल 1600 लड़के हैं, 1600 में से 900 लड़के पास हो गए। ठीक है, इसके आगे देखिए। ठीक है, 900 लड़के पास हुए, टोटल लड़के कितने हैं? 1600 गुणा 100, इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितने लड़के कितने परसेंट लड़के उत्तीर्ण हुए हैं वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, 00 से 00 कट गया। ठीक है, 16 पंजे 80, ऊपर 10 हो गया, तो ऊपर 10 हुआ। ठीक है, तो 16 पंजे 16 6 96। ठीक है, 6 बार गए ना, 6 बार गए, 16 6 96, 56 सही 4/16% लड़के उत्तीर्ण हुए। इसे अगेन सॉल्व कर लेंगे, 4 से ये 4 बार कट गया, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर 56 सही 1/4% लड़के उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, देखो कितना बड़ा सवाल था, उसे दो स्टेप में सॉल्व कर लिया। पहले हमने इसका जो लड़कियां पास हुई थी उसका परसेंटेज निकाला, कितनी लड़कियां हुई पास हुई है? 720 लड़की पास हुई, उसको हमने 720 लड़की अनुपात के बराबर कर दिया। लड़कों की संख्या निकालनी है, गुणा 5 किया, तो ये 900 आ गया। अब 900 पास हुए हैं 1600 में से, तो उसका परसेंटेज निकाल लिया, तो ये 56 सही 1/4% लड़के उस परीक्षा में पास हुए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब कल देखते हैं और सवाल कुछ और। धन्यवाद।